हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। भद्राचलम पानी में डूबा, राहत कार्य के इकदाम के लिए हेलीकॉप्टर और फौज हुई तलब। गोदावरी में सैलाब कहर भयानक सूरत हाल अख्तियार कर गई है। भद्राचलम पूरी तरह पानी में डूब गया है। जंगी खतूत पर राहत कार्य के इकदाम करने के लिए फौज को तलब कर लिया गया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत पर हेलीकॉप्टर की खिदमत दस्तियाब रखी गई है। एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमों को भद्राचलम रवाना कर दिया गया। बारिश कम हो जाने के बावजूद सैलाब की खतरनाक सूरत हाल हो गई है। घंटे घंटे को पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। भद्राचलम में पानी का बहाव 70 फीट को ऊपर कर चुका है। फिलहाल गोदावरी में 23.70 लाख क्यूसेक पानी का बहाव है। तारीख में तीसरी मरतबा गोदावरी में पानी का बहाव 70 फीट तक पहुंच चुका है। फिलहाल नदी 71 फीट तक बह रही है। हाल ही में हुई मौसलाधार बारिश की वजह से भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। मीरालम तालाब पर भी केबल ब्रिज तामीर होगा। हैदराबाद में एक और केबल ब्रिज तामीर किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA ने मीरालम तालाब पर एक केबल ब्रिज की तजवीज़ तैयार की है। रियासत में ये अपनी नबीयत का दूसरा ब्रिज होगा। पहले केबल ब्रिज दुर्गम चेरू तालाब पर बनाया गया, जो कभी खुफिया झील करार दिया जाता था। दुर्गम चेरू का केबल ब्रिज अब शहर के अवाम और सयाहों के लिए एक अहम मुकाम बन गया है और इसका सितंबर 2020 में रियासती वजीर KT रामाराव ने इफ्तिताह अंजाम दिया था। दूसरी जानिब अब मीरालम तालाब पर भी इसी तरह का ब्रिज तामीर करने का मंसूबा है। ये 2.5 किलोमीटर का ब्रिज होगा और 6 रुखी होगा। ओहदेदारों ने बताया कि इसका मरकजी हिस्सा 350 मीटर का होगा और इसकी बुलंदी 100 मीटर तक हो सकती है। उर्दू किसी एक मजहब की ज़बान नहीं, आपके और हमारे आबा अजदाद रवानी से उर्दू बोलते लिखते पढ़ते थे, KTR ने कहा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म और IT तारक रामाराव ने कहा कि उर्दू किसी एक मजहब की ज़बान नहीं है। आपके और हमारे दादा ने उर्दू ज़बान सीखी थी और उन्होंने उर्दू मीडियम से ही तालीम हासिल की। वो रवानी के साथ उर्दू बोलते और लिखते पढ़ते थे। दर हकीकत उर्दू किसी एक मजहब की ज़बान नहीं है, लेकिन बाज़ लोग एक मजहब को निशाना बनाते हुए गलत सलूक कर रहे हैं। रियासती वजीर ने हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ बहादुरपल्ली में सरकारी जूनियर कॉलेज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वो मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली की ख्वाहिश के मुताबिक चीफ मिनिस्टर से बातचीत करके यहां उर्दू मीडियम कॉलेज मंजूर करवाएंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर की तेलंगाना में हैट्रिक कामयाबी होगी। 90 से ज्यादा असेंबली सीटों पर TRS कामयाब होगी, KTR का दावा। TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की हैट्रिक कामयाबी यकीनी है। कांग्रेस और BJP के सर्वे उसकी तस्दीक कर रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में TRS कामयाब होने का अपोजिशन जमातें इतराफ कर रहे हैं। TRS को 90 से ज्यादा असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। TRS के 8 साल दौर इख्तिदार पर अवाम मुकम्मल इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। KTR ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात मुनक़्क़िद होने के ख़यास आ रईयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक साल 2023 में ही मुनक़्क़िद होंगे। तेलंगाना में TRS और कांग्रेस के दरमियान असल मुकाबला, आत्मा साक्षी ग्रुप का सर्वे। रियासत में फौरी इंतखाबात होते हैं तो TRS को ही ज्यादा सीटें हासिल होने का आत्मा साक्षी ग्रुप के ताज़ा सर्वे में इंकशाफ हुआ है। गुज़िश्ता इलेक्शन की बनिस्बत इस बार सीटें और वोटों का तनासुब घट जाने के बावजूद कामयाबी हुक्मरान जमात की होने का दावा किया गया है। सर्वे में बताया गया है कि तेलंगाना में असल मुकाबला TRS और कांग्रेस के दरमियान होगा। TRS को 39.5% वोटों के साथ 56 असेंबली हल्कों पर कामयाबी मिलेगी। कांग्रेस को 31.5% वोटों के साथ 37 से 39 असेंबली हल्कों पर कामयाबी हासिल होगी। BJP को 21% वोटों के साथ 14 से 16 हल्कों पर कामयाबी मिलेगी। बेशतर अजला में कांग्रेस और TRS में असल मुकाबला होगा। तेलंगाना के तिरुपुर IT कॉलेज के 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स फ्राइड राइस खाने के बाद हुए बीमार। तेलंगाना के एक तिरुपुर IT कैंपस में सैकड़ों स्टूडेंट्स ग़िज़ा से मुतासिर हो गए, जिसके बाद कई स्टूडेंट्स दस्त और कै और पेट में दर्द की शिकायत की। मुतासिरीन में कई तलबा बेहोश भी हो गए, जिन्हें निज़ामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ये वाक़या जुमे की शाम निर्मल जिले के बौसर में वाक़ तिरुपुर IT कॉलेज के कैंपस में पेश आया, जहाँ कैंपस में 2 मेस में खाना खाने के बाद 500 से ज्यादा तलबा की तबीयत खराब हो गई। ज़रा के मुताबिक उन तलबा को दोपहर में खाने के लिए एक फ्राइड राइस दिया गया था। उसे खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर कॉलेज इंतजामिया ने फौरी डॉक्टरों को तलब करते हुए कैंपस में ही मुतासिरीन का इलाज करवाया और बेहोश होने वाले 100 तलबा को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। सोने की स्मगलिंग, हैदराबाद एयरपोर्ट पर खातून पकड़ी गई। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खातून मुसाफिर के पास से ज़्यादा 14 लाख रुपये मालियती सोना जब्त कर लिया गया। हैदराबाद कस्टम के इंटेलिजेंस यूनिट BIHD के अमले ने एक खातून को शुबे की बुनियाद पर रोक लिया, जो दुबई से वापस हुई थी और सोने की स्मगलिंग की कोशिश कर रही थी। उसके पास से 282 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी मालियत 14,68,000 रुपये बताई गई है। मज़ीद तहकीकात जारी है। इंस्टाग्राम पर 60 लड़कियों से दोस्ती, लगाया 4 करोड़ का चूना। मुलजिम को हैदराबाद पुलिस ने पकड़ लिया। इंस्टाग्राम पर 60 लड़कियों को अपने जाल में फांसते हुए 4 करोड़ रुपए हड़प कर लेने वाले धोखेबाज को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरा मामला यह है कि रियासत आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री से ताल्लुक रखने वाले वंशी कृष्णा ने BTech तक तालीम हासिल की। वो लड़कियों को अपने जाल में फांसकर उनसे रकम वसूल किया करता था। उसने इंस्टाग्राम पर अपना एक अकाउंट बनाया, जिसमें उसने ये तासुर दिया कि वो बहुत ही हाई प्रोफाइल है। उसने 60 लड़कियों से दोस्ती की और उन्हें ठग लिया। इस मामले का पता उस वक्त चला जब अमेरिका में मुकीम हैदराबादी लड़की भी
उस धोखेबाज के हाथों धोखाधड़ी का शिकार हुई। शातिर मुलजिम ने उससे 25 लाख रुपए वसूल कर लिए थे। लड़की ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। साबिक में भी उसने कई लड़कियों को धोखा दिया था और उसके खिलाफ तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज हैं। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर दूसरी बार कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना के वजीर बीसी वेलफेयर गंगुला कमलाकर कोविड मुस्बित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की इब्तिदाई अलामत पर उन्होंने अपना मुआयना करवाया, जिस पर रिपोर्ट मुस्बित आई है। उन्होंने कहा कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों से उनके राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से दरख्वास्त की है कि वो खुद को अलग थलग कर ले और कोविड का मुआयना करवाएं। वाज़ेह है कि रियासती वजीर 2021 में भी इस वबा से मुतासिर हुए थे। वो हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर चलाई गई मुहिम के दौरान इस वबा के शिकार हो गए थे। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जिले निजामाबाद के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में कमी दर्ज की गई, जिसके बाद प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने उसके दरवाजे बंद कर दिए। हफ्ते की सुबह तक इसके 9 दरवाजों से 24,984 क्यूसेक पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया गया। इस प्रोजेक्ट में 46,510 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट के स्काप दरवाजे के जरिए 6,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। इसके कैनाल के जरिए 10,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। मौजूदा तौर पर प्रोजेक्ट की सतह 1087.90 फीट है। पीर 18 जुलाई से एमसेट इंजीनियरिंग के होंगे एग्जाम्स। टीएस एमसेट इंजीनियरिंग के एग्जाम्स इस महीने की 18 तारीख से मुनक्किद होंगे। एमसेट कन्वीनर ने ये बात बताई। बताया गया है कि 18 जुलाई, 19 जुलाई और 20 जुलाई को 2 सेशंस में इम्तिहानात होंगे। पहले सेशन के औकात-ए-कार सुबह 9 बजे से और दूसरा सेशन दोपहर 3 बजे से मुनक्किद होगा। वाज़ेह है कि शदीद बारिश की वजह से इस महीने की 14 और 15 तारीख को मुनक्किद होने वाले एमसेट एग्रीकल्चर और मेडिकल के एग्जाम्स मुलतवी कर दिए गए थे। इसकी नई तारीख का ऐलान किया जाना बाकी है। इंटर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स फीस दाखिल करने की आखिरी मोहलत। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी जनाब सैयद उमर जलील IAS ने बताया है कि इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में ऐसे स्टूडेंट्स जो रियासत में मुसलसल बारिश की वजह से इम्तिहानी फीस दाखिल ना कर सके, वो मौके से इस्तेफादा करते हुए अपने मुतल्लिका कॉलेजेस में 200 रुपये जुर्माने के साथ 18 और 19 जुलाई को फीस दाखिल कर सकते हैं। उमर जलील ने तमाम जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी है कि वो स्टूडेंट से 18 और 19 जुलाई को इम्तिहानी फीस वसूल करें और इंटरनेट बैंकिंग सहूलत का इस्तेमाल करते हुए इम्तिहानी फीस को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट पर ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत 19 जुलाई को 5 बजे शाम तक फीस जमा कर दें। इतवार को होगा नीट इम्तिहान। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली मुल्क की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान कौमी अहलियत टेस्ट यानी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी नीट UG 2022 का इनेकाद 17 जुलाई इतवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होगा। इम्तिहान मुकम्मल तौर पर पेपर एंड पेन मोड पर होगा। ये इम्तिहान MBBS, BDS, BHMS, BYMS, BUMS, BVSC और मुंतखब BSc नर्सिंग कॉलेज कोर्सेज की तकरीबन 1,40,000 सीटों के लिए होगा। इन सीटों के लिए तकरीबन 18 लाख दावेदार मैदान में हैं। यौम आज़ादी पर उत्तर प्रदेश में तातील नहीं होगी, रियासती हुकूमत ने कहा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने फैसला किया है कि हफ्ता आज़ादी के दौरान हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जाएगी, जिसकी वजह से इस साल 15 अगस्त को स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफातर, गैर सरकारी दफातर और बाजार बंद नहीं रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक इस बार यौम आज़ादी बहुत खास है। इस मरतबा 11 से 17 अगस्त तक मुल्क में हफ्ता आज़ादी मनाया जाएगा। इस दौरान सभी के घरों, सरकारी और गैर सरकारी दफातर, इदारों, अवामी मुकामात पर तिरंगा परचम लहराने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, सरकारी या गैर सरकारी दफातर और बाजार बंद नहीं रहेंगे। यति नरसिम्हनंद के खिलाफ FIR, महात्मा गांधी पर तौहीन आमेज से रिमार्क्स। यति नरसिम्हनंद ने इस बार महात्मा गांधी के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा किया है। उनका ये वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है। वीडियो की बुनियाद पर डासना पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वीडियो में महिंद ने बाबा कौम के लिए इंतहाई काबिल एतराज़ ज़बान का इस्तेमाल किया है। तबसरों के जरिए उन्हें हिंदू मुखालिफ साबित करने की कोशिश की गई है। यह भी कहा गया है कि आज महात्मा गांधी की वजह से संत और महात्मा जेल जा रहे हैं। SP डॉक्टर इराज रजा ने बताया कि वीडियो वायरल होने की इत्तला मिलने पर तफ्तीश की गई। वाज़ेह हो गया है कि ये वीडियो यति नरसिम्हनंद का है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। पार्लियामेंट में पॉम्फलेट्स और प्ले कार्ड्स पर पाबंदी, गैर पार्लिमानी अल्फाज पर तनाज़े के दरमियान नया हुक्मनामा। गैर पार्लिमानी अल्फाज की नई फहरिस्त पर तनाज़े के बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट के एक और एडवाइजरी पर सियासत गर्म हो गई है। उसके मुताबिक मानसून इजलास के दौरान ऐवान में पॉम्फलेट, किताबचे या प्ले कार्ड्स की तकसीम पर पाबंदी लगा दी गई है। यह एडवाइजरी ऐसे वक्त में जारी की गई है जब अपोजिशन पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज और धरना देने पर पाबंदी पर हमला कर रही है। दिल्ली अब दूर नहीं, PM मोदी ने UP को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया। 6 घंटे में चित्रकूट से दिल्ली पहुंचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में चित्रकूट और ओटावा को जोड़ने वाले 6ठे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे का संग बुनियाद वज़ीर आज़म ने साल 2020 में रखा था और अब यह मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। जालून में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह के मौके पर PM मोदी के साथ CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। 296 किलोमीटर तवील बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 14,850 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से तामीरशुदा 4 लेन के साथ रियासत में ट्रांसपोर्ट खदमात को सहूलत फराहम करेगा। मुफ्त
की रेवड़ी तकसीम करके वोट हासिल करने के कल्चर को खत्म करना है, मोदी ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वोटरों को लुभाने के लिए अवाम को मुफ्त की सौगात देने को मुल्क के लिए मोहलिक करार देते हुए कहा कि मुल्क में मुफ्त की रेवड़ी तकसीम करके वोट हासिल करने की बिदअत पनप रही है। ये रेवड़ी कल्चर मुल्क के लिए खतरनाक है और सभी को मिलकर इस रेवड़ी कल्चर को सियासत से खत्म करना है। मोदी ने हफ्ते को उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का यहाँ केथरी गांव में इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में मुल्क की बाशिंदों को आगाह करते हुए कहा कि मुफ्त की अशिया तकसीम करके वोट हासिल करने वाली सियासत से बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। लुलु मॉल में इबादत पर पाबंदी। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज की वीडियो सामने आने के बाद मॉल इंतजामिया ने अहम हिदायत जारी की हैं। मॉल हुक्काम ने जुमे के रोज़ मॉल के अंदर कई मुकामात पर नोटिस बोर्ड्स लगा दिए हैं जिसमें कहा गया था कि मॉल में मजहबी इबादत की इजाज़त नहीं होगी। हनुमान चालीसा पढ़ने गए हिंदू महासभा के कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शुमाली भारत के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल लुलु मॉल इफ्तिताह के बाद से ही तनाज़ात में घिरी हुई है। नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद अब हिंदू महासभा के कारकुनान हनुमान चालीसा पढ़ने की नीयत से मॉल में दाखिल होने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस नई बीमारी से फैली दहशत, 15 लोग आए जद में। जानिए क्या है अलामत और बचाव के तरीके। एक तरफ मुल्क कोरोना वायरस से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ एक नई बीमारी जन्म ले रही है। इसी सिलसिले में मगरबी बंगाल के हुगली जिले में स्क्रब टाइफस नामी एक नई बीमारी ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। अब तक 15 अफराद इस बीमारी की जद में आ चुके हैं। बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसी अलामत की वजह से बीमारी की तशखीस में वक्त लग रहा है। अगर इसकी बर वक्त तहकीक ना की जाए तो यह मर्ज मरीज की मौत की वजह बन सकता है। थेरोमोबास साइटोपैनिक माइट्स जिस्म में दाखिल होते हैं और जिस्म में स्क्रब ये बीमारी छोटे कीड़े के काटने से फैलती है। ये कीड़े साइज में 0.2 मिलीमीटर से 0.4 मिलीमीटर लंबे होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी अलामत आमतौर पर स्क्रब टाइफस से मुतासर होने के 5 से 7 दिन बाद जाहिर होती है। स्क्रब टाइफस की अलामत में बुखार, सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पट्ठों में खारिश, खाए शामिल है। खासतौर पर पूरी जिल्द पर खारिश इसकी अलामत में से एक है। जिस हिस्से में कीड़े काटते हैं पूरा हिस्सा काला हो जाता है। डेंगू और स्क्रब टाइफस की अलामत बहुत मिलती जुलती है। ज़्यादातर वक्त इस बीमारी का इलाज मुश्किल है। अगर सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो आज़ा के खराब होने का भी इम्कान होता है। मरीजों की शनाख्त बुखार की किस्म और कीड़े के काटने की तहकीक देखकर की जाती है। स्क्रब टाइफस चूहों से रहें अलर्ट। आमतौर पर इस किस्म के कीड़े जंगल में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कीड़े गंदगी और पुराने गर्द आलूद फर्नीचर में बसते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि स्क्रब टाइफस की सबसे बड़ी वजह चूहा है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि घर में कचरा ना रखें। इस बीमारी से बचने के लिए घरों को चूहों से पाक रखें। अपने घर को कचरे से पाक बनाएं और उसे साफ सुथरा रखें। शिवसेना के 50 लीडरान ने उद्धव का साथ छोड़ा, शिंदे के साथ आए। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे को पालघर में जबरदस्त झटका लगा है। 50 लीडरान ने उनका साथ छोड़ दिया है। ये सब वजीर आला एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं। इनमें MP राजेंद्र गावित, कई MLA और ओहदेदार शामिल हैं। हाजियों का पहला काफिला दिल्ली वापस। हज 2022 के सफर से वापसी का अमल शुरू हो गया है। आज सुबह तकरीबन 4 बजे पहला तैयारा हाजियों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें कुल 410 हाजी हिंदुस्तान आए। अपने घर के लोगों को हज से वापस आता देखकर बहुत से लोगों की आंखें नम हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर देर रात से ही हाजियों के लिए रिश्तेदारों की लंबी कतारें लगी हुई थी। हाथों में फूल लिए लोग अपने प्यारों का इंतजार करते नजर आए। एयरपोर्ट पर खड़े तबाब अहल खाना ने खुशी का इजहार किया है कि ये सिर्फ कोरोना की वबा के खात्मे की वजह से मुमकिन हुआ है और एक बार फिर लोगों ने हज पर जाना शुरू कर दिया है। सदारती इलेक्शन 2022। आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत करेगी केजरीवाल की पार्टी। सदर जमहूरिया के लिए होने वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने हफ्ते के रोज वाजे किया है कि वो मुश्तरका अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की ही हिमायत करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। दरअसल आइंदा सदारती इलेक्शन से मुताल्लिक सुर्खियों के लिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर आम आदमी पार्टी की सियासी मामलों की कमेटी PAC की मीटिंग बुलाई गई थी। PAC की इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी मारलीना, राघू चड्डा, इमरान हुसैन और राखी बडला समेत आम आदमी पार्टी के 11 अरकान शामिल हुए थे। 24 घंटों में कोरोना के 20,044 नए मुतासरीन सामने आए, 56 की हुई मौत। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हफ्ते की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 20,044 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 18,301 है, जबकि कोरोना वायरस से मुतासर 56 मरीजों की मौत हो गई। फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आने वाले शख्स को गोली मार दी गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में वाक़या। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बुजुर्ग शख्स को उस वक्त मस्जिद में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया जब वो फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग शख्स को 2 गोलियां लगी। उनकी शनाख्त इदरीस की हैसियत से हुई है, जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल बताई गई है। ये वाक़या जुमे के रोज़ फजर में पेश आया। इसकी तलब मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। हमलावर बुरखा पहनकर आए थे। इस मामले में पुलिस अब तक कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है। यह वाक़या बुलंदशहर के खुर्जानगर पुलिस स्टेशन के शेख पेन इलाके का है। इत्तलात के मुताबिक 65 साल इदरीस को पुरानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया।
मुल्क की कई रियासतें बारिश और सैलाब से बेहाल। मुल्क की कई रियासतें बारिश और सैलाब से मुतासिर हैं। इनमें से गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी तबाही हुई है। आसाम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर भी मौसलाधार बारिशों की गिरफ्त में हैं। सैलाब और मुसलसल बारिशों से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से अब तक तकरीबन 194 अफराद हलाक हो चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मामले पर गौर करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। पाकिस्तान की वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत ने जुमे को एक कमेटी तश्कील दी है जो इस बात पर गौर करेगी कि आर्टिकल 6 के तहत साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के सरबराह इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए या नहीं। खलीज टाइम्स ने हफ्ते को अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी है। आर्टिकल 6 के मुताबिक कोई भी शख्स जो ताकत के जरिए या किसी और गैर कानूनी तरीके से आइन को मनसूख या तोड़ता है या उसे मुअत्तल या मुलतवी करता है या उस तरह की साजिश करता है तो वह गद्दारी का मुजरिम होगा। जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का प्रोविजन है। ये पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला जारी करने के बाद सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि अदालत ने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के मुतनाज़ा फैसले को क्यों कलादुम करार दिया था। अमेरिका फ़लस्तीन को देगा इजाफी इमदाद, बाइडेन ने कहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इन दिनों मशरिक़ी वुस्ता के दौरे पर हैं। इस दरमियान वो फ़लस्तीन पहुंचे। उन्होंने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के खात्मे के लिए 2 रियासती हल पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन को माली इमदाद की मदद में इजाफी $20 करोड़ फराहम किए जाएंगे। अमेरिका ने कहा कि वो फ़लस्तीन को $20 करोड़ की इजाफी माली इमदाद फराहम करेगा। इसका ऐलान जुमे को अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने किया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन को माली इमदाद की मदद में इजाफी $20 करोड़ फराहम किए जाएंगे। बाइडेन ने फ़लस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।